नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। 8वें पोषण महीने की भी करेंगे शुरुआत। धार को मिलेगा प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर वाराणसी में की गई गंगा आरती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम नेता और हर क्षेत्र के दिग्गज दे रहे हैं अनूठे अंदाज में प्रधानमंत्री को बधाई। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी का आज से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। 1000 जिलों में रक्तदान शिविरों के साथ अभियान की शुरुआत। लैंडस्लाइड के कारण बंद हुई माता वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद आज फिर से शुरू। नवरात्र से पहले दर्शन पाकर खुश हुए श्रद्धालु। और खेल की खबरों में महिला वनडे में आज भारत का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछला हिसाब और सीरीज दोनों बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज का दिन देश के लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो मध्य प्रदेश के धार जिले में होने वाले हैं। आज देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होने जा रहा है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। प्रधानमंत्री आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा धार को प्रधानमंत्री मित्र पार्क का तोहफा मिलेगा। क्या कुछ है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खास, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं, बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत सुअवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक यही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। और काशी आज अपने सांसद और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का आज 75वां जन्मदिन है। इस बेहद खास अवसर पर वाराणसी विशेष गंगा आरती की गई वहां और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी के लोगों ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। और गुजरात में भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरत में आज सबसे बड़ा तिरंगा लहराया गया और खास कपड़े से प्रधानमंत्री का विशाल पोस्टर बनाया गया है। तिरंगा और पोस्टर बनाने वाले प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के साथ तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम को दर्शाता है। 20 लोगों की एक टीम ने प्रधानमंत्री का ये पोस्टर तैयार किया जिसे बनाने में 15 से 20 दिन लगे हैं। इसमें एक बेल्ट है जिससे 54 लोग उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट की कलाकारी। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने क्या खूबसूरती से कलाकृति बनाई है। भारत की उड़ान मोदी के साथ इस टैगलाइन के साथ सुदर्शन ने इस कलाकृति में 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया जिससे ये और भी अधिक आकर्षक लग रही है। समुद्र के तट पर सुदर्शन ने मेक इन इंडिया से लेकर अंतरिक्ष में भारत की छलांग तक के सफर को बेहद आकर्षक ढंग से उकेरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने असाधारण नेतृत्व से अपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया। आज विश्व समुदाय भी उनके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वो सदा स्वस्थ और सानंद रहे तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय राष्ट्रपति जी। और 140 करोड़ देशवासियों के स्नेह और सहयोग से हम सशक्त, समर्थ और स्वावलंबी भारतवर्ष के निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। इस दिशा में आपके विजन और विचार हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। एक्स पर उपराष्ट्रपति ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है और एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर। आपकी दीर्घायु, स्वस्थ और मातृभूमि की सेवा में समर्पित जीवन की मैं कामना करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ओम बिरला ने एक्स पर कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मातृभूमि के प्रति आपका अद्वितीय समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और चिरायु प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बधाई संदेश में उन्हें
त्याग और समर्पण का प्रतीक और करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा बताया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि सभी के कल्याण के लिए बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर देशवासी के लिए राष्ट्रप्रथम की जीवंत प्रेरणा है। वो वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां के लोग बात तक नहीं करते थे, प्रधानमंत्री ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम किया। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आज 60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और मोदी युग में देश ग्लोबल इकोनॉमी का लीडर बन रहा है। पूरा विश्व उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर मानता है। इसी वजह से दुनिया के 27 देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया। उनकी अगुवाई में ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रति प्रधानमंत्री की अथक प्रतिबद्धता हमें प्रतिदिन प्रेरित करती रहती है। हम सबका नेता और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे देश के करोड़ों भारतीयों की ओर से मैं भी जुड़ते हुए मोदी जी का अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और हमारे जन जन तक मोदी जी का अच्छा काम लोगों का जिंदगी को बहाल करें और विश्व में भारत का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें दीर्घायु देने की कामना की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वीं वर्षगांठ पर देश के हर नागरिक की तरह आज मैं भी उन्हें दिल के गहराइयों से बधाई, शुभकामनाएं और वे दीर्घायु हों यह कामना मैं करता हूं। आज देश के हर नागरिक उनके प्रति कृतज्ञ है। ग्रामीण विकास से शहरी विकास तक, डिजिटल कनेक्टिविटी से हर घर अभियान तक, उज्ज्वला योजना से नारी सशक्तिकरण तक, हर क्षेत्र में एक कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने स्थापित किया है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी। एक्स पर उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी पहली मुलाकात को याद किया। जडेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात 2010 में हुई, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करने के साथ एक पोस्ट भी साझा किया है। जब मैं उनको पहले मिला था 2010 में, अहमदाबाद में मिला था, तब वो अपने गुजरात के सीएम थे और हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोढेरा स्टेडियम में। तो पहली बार तब मुलाकात हुई थी। हम लोग का सुबह मैच स्टार्ट हो रहा था और इंट्रोडक्शन था, दोनों टीमें ग्राउंड में थी। तो सर आए, मोदी साहब आए और सबसे हाथ मिला रहे थे। माही भाई जो हमारे कप्तान थे इंडियन टीम के,
उस वक्त, तो तब भी माही भाई साथ में थे मोदी साहब के। तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के, ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे। अपने इन संदेशों में उन्होंने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी, तो उनके साथ अपने संबंधों पर रोशनी डाली। इसी अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है। आज विश्व में भारत को सम्मान की निगाह से देखा जाता है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर, इंडिया बेकन्स अदर्स टू फॉलो हर। आज दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है और ये इसलिए संभव हुआ कि दिन रात की कड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में बड़े फोकस ढंग से पुराने बंदिशों को तोड़ करके, आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस लेकर के, बिकॉज ही हैज़ दी कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, बहुत बड़ा संदेश किया देश भर में कि now we have a Prime Minister who has the capacity to trust the youth of this country. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। इन दशकों में मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय कला के धरोहर को बचाकर रखने का काम किया है, उसके संरक्षण का काम किया है और फैलाव का काम किया है। ये बहुत ही बहुमूल्य है, अतुल्य कार्य उन्होंने किया है और मैं समस्त कथक जगत से की तरफ से उनको इस 75वें वर्षगांठ पर शुभकामनाएं पेश करती हूं और फिर से बधाई देती हूं। फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर, आप देखते रहिए। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर और अब मिला उसे एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और इस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल के विकास के मॉडल को न्यू इंडिया और यंग इंडिया के तर्ज पर सामने रखा गया। पीएम ने देश में खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए और ओलंपिक में मेडल पाने के लक्ष्य को गंभीरता के साथ रखने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। इस स्कीम के तहत स्कूल, यूनिवर्सिटी और ब्लॉक लेवल पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उभरते हुए खिलाड़ियों की पहचान की गई, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम हुआ। युवा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिला। खेलों का संस्थागत विकास। मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो खेल, विज्ञान, कोचिंग और प्रदर्शन से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थापित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है, जो खेलों में शैक्षणिक और व्यवहारिक उत्कृष्टता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सरकार ने कुल 323 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन पर लागत 3073.97 करोड़ रुपए है। देश भर में 1041 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए। राष्ट्रीय खेल नीति 2025। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जो देश के खेल परिदृश्य को नए सिरे से आकार देने और नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल रही। कानून बना राष्ट्रीय खेल विधेयक। खेलों की दृष्टि से सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को कानून का रूप देना रहा, जिसका उद्देश्य देश में खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना रहा। नया कानून न केवल प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करता है, बल्कि इसमें विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। टॉप्स में काफ़ी प्लेयर्स की सपोर्ट मिली है, बहुत हेल्प किया है उन्होंने, तो ये सब अभी पूरा चेंज किया है, तो प्लेयर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। खेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि। खेलों को सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में मान्यता देते हुए विशेष रूप से ऐसे देश जहां लगभग 65% आबादी युवा है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली, जो 2004-05 के 466 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए हो गई। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये कहानी है कामयाबी की और देश में खेलों के परिवर्तन की, जो प्रेरणा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसर और विश्वास से संचालित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां हैदराबाद लिबरेशन डे में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वहां पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। తర్వాత మనం చూస్తున్నాము ఇదిగోండి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని ఎలా మనం నిజాంలని తరిమి కొట్టి హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఎలా అయితే హైదరాబాద్ విమోచన పొందిందో ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి ద్వారా, సో ఆ దృశ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నారు మన కళ్ళ ముందు. यस, जोहार सरदार वल्लभभाई पटेल, जोहार सरदार वल्लभभाई पटेल, जोहार सरदार वल्लभभाई पटेल। और इन बेहतरीन प्रस्तुतियों के लिए दर्शकों से अनुरोध है पुनः जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से इन सभी बेहतरीन कलाकारों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। ఒక్కసారి మన కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనకి అందరికీ కలిసి ఒక్కసారి గట్టిగా। तो आप देखिए तस्वीरें हैदराबाद से, जहां की 78वां हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत के गांव में अब सिर्फ खेत नहीं, सपने भी लहलहाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत के गांव में मुस्कानें आईं।